मंसूर अहमद खान साहब, मैं वही सवाल जो ताहिर खान साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था कि आप जो पहले मुज़ाकरात जनरल फैज़ के हुए थे उसमें आप भी मौजूद थे, तो उसमें क्या बातचीत हुई थी? देखिए, जनरल फैज़ ने जब 3 या 4 सितंबर को जब वहाँ पे विज़िट किया था टेक ओवर के बाद, और अभी अफ़गान तालिबान की हुकूमत नहीं बनी थी, और जो जिस विज़िट की फिर बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हो गई थी उनकी, दुनिया भर में काफ़ी उस पे क्रिटिसाइज़ भी हुए कि भई ये इस मौके पर उन्होंने क्यों विज़िट किया। उस विज़िट का मकसद एक्चुअली पाकिस्तान की वही परेशानी थी जो आज आपको हालात नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये तशवीश थी, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी सर्कल्स हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स हैं, टेक ओवर से पहले जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी, मैं उनमें से काफ़ी का पार्ट था, कि पाकिस्तान को परेशानी थी कि ये जब टेक ओवर हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया था कि कोalition गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही है अफगानिस्तान में, और एक्सक्लूसिव तालिबान गवर्नमेंट होगी, और तालिबान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के और टीटीपी के बहुत गहरे आइडियोलॉजिकल और उनके फैमिली कनेक्शंस हैं, बहुत गहरे मरासिम हैं, और इन मरासिम की वजह से जिस तरह ताहिर खान साहब ने भी कहा कि उन्होंने सारी जेलें वगैरह भी खोल दी थी टेक ओवर के दौरान, तो इसके बाद पाकिस्तान में बहुत तशवीश थी। और वो जो जब जनरल फैज़ हमीद आए थे और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल में उस वक्त तालिबान ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, तो वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी। मुल्ला बरादर भी थे, मुल्ला फाजिल भी थे जो उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वगैरह थे, या मिलिट्री कमीशन में भी रोल प्ले करते रहे थे, और भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांडर्स थे उसमें। तो ये इशू बिल्कुल बहुत क्लियरली रेज किया गया था, और अफगान तालिबान की लीडरशिप ने अश्योर किया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सॉइल, अफगानिस्तान की सरजमीन को टीटीपी के जरिए या किसी के जरिए भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और एक दफ़ा हमारी गवर्नमेंट बन जाती है तो हम पाकिस्तान को बहुत हेल्प करेंगे। और उसके बाद फिर मजीद जब मीटिंग्स भी होती रही, जब पहली जो 2022, जब 2021 से फिर 2022 में हम दाखिल हुए, 2022 में ये मामला आगे बढ़े, तो अफगान तालिबान ने ये कहा कि आप ये चूंकि पाकिस्तानी हैं, हमारे पास एज रेफ्यूजीज रह रहे हैं, तो आप इनके साथ यहाँ मुज़ाकरात करें। तो वो मुज़ाकरात फिर हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने, उनको भी जनरल फैज़ हमीद एज कोर कमांडर ऑफ पेशावर कोर कमांडर उन्होंने हेड किया था, और 2 या 3 2 राउंड्स गालिबन हुए थे उस वक्त वहाँ पे। उनमें मैं पार्ट नहीं था क्योंकि वो एक सीक्रेट किस्म के मुज़ाकरात थे सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर, लेकिन उसमें सारी जो टीटीपी की लीडरशिप थी, खासतौर पे नूर वली महसूद वगैरह ये मौजूद थे, और उसमें भी बहुत रिजिड डिमांड्स टीटीपी की तरफ से कंडीशन सामने आई थी। तो अफगान तालिबान का इन सारे इस अरसे के दौरान, जब तक मैं वहाँ था, और बाद में भी मेरे ख्याल अफगान तालिबान जो पाकिस्तान की अप्रोच के बारे में पाकिस्तान से उनकी रिक्वेस्ट ये रही कि हमारे साथ इस एक वाइडर एजेंडा पे बात करें। हम एक गवर्नमेंट हैं, अब हम एक ग्रुप नहीं है जिस तरह हमें इंसर्जेंसी में डील किया जा रहा था, तो हमारे साथ वाइडर एजेंडा पे स्टेट टू स्टेट बात करें। और स्टेट टू स्टेट बात में वो चाहते थे कि इकोनॉमी पे भी बात हो, ट्रेड ट्रांजिट पे भी बात हो, बॉर्डर से जो मूवमेंट ऑफ पीपल है उस पर भी बात हो, और फिर टीटीपी और इन इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान चाहता था कि बात हो। तो मेरे ख्याल में अब वो बातचीत हुई बहुत, और वो बातचीत कामयाब नहीं हुई। वो बातचीत में पाकिस्तान को रिजल्ट्स नहीं मिले, और ये बात वाकई बहुत मानने वाली है, तस्लीम करने वाली है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा शहादतें हुई। पाकिस्तान के इवन सीपैक के प्रोजेक्ट्स को भी इस अरसे में टारगेट किया गया, तो पाकिस्तान ने काफ़ी नुकसानात बर्दाश्त किए। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव हमारा अगर क्या है इस प्रोसेस से, अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट से, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टीटीपी के ऊपर अफगान साइड का कोऑपरेशन हासिल करना है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हमें रिलेशनशिप के ऊपर एक वाइडर एजेंडा चाहिए होगा, ताकि हमारी अगर अफगान स्टेट के साथ अच्छी रिलेशनशिप होगी तो हमें कोऑपरेशन मिलने के, या बेहतर रिलेशनशिप होगी तो हमें टीटीपी के खिलाफ और बीएलए के खिलाफ और सिक्योरिटी इश्यूज पे कोऑपरेशन मिलने की ज्यादा उम्मीद होगी। अगर हमारी अफगान स्टेट के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं होगी और रिलेशनशिप बतदरीज खराब होती जाएगी, तो फिर हमें एक तो वहाँ पे कोऑपरेशन नहीं मिलेगा जो हो रहा है, और फिर अफगानिस्तान के लिए मौके क्रिएट हो जाएंगे ज्यादा इंडिया या दूसरे जो हमारे डिट्रैक्टर्स हैं, खास तौर पे इंडिया, उनके साथ रिलेशनशिप को
बनाने के। और ये बड़ी एक पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के ताल्लुकात में एक फाइन बैलेंस हमेशा से रहा है, एक फाइन जो है डेलिकेट नुक्ता ये हमेशा से रहा है। और साफी साहब, आप तो इस रिलेशनशिप को हम सबसे ज्यादा समझते हैं। जब तक हम इस सारे मामले को अफगानिस्तान की रिलेशनशिप के साथ लाके स्टेट टू स्टेट रिलेशंस के तौर पर एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें अफगान तालिबान के रजीम की बहुत सी ज्यादतियां हैं, वो डिलीवर नहीं कर सके हैं टीटीपी के साथ अपने ताल्लुक को और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुक को उस तरह से वो बैलेंस नहीं कर सके हैं जिसमें वो पाकिस्तान की स्टेट को वो रिस्पॉन्स दे जो पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अप्रोच रिलेशंस वाली ही रखनी पड़ेगी। अगर हम ज्यादा मिलिट्री अप्रोच जो है जिसमें हम गए हैं, उसका भी एंड ऑब्जेक्टिव तो टीटीपी के ऊपर कोऑपरेशन हासिल करना है हमारा। तो अगर वो हमारी रिलेशनशिप ही इस डायरेक्शन में चली जाए जिसमें कोऑपरेशन के चांसेस खत्म हो जाए, तो वो फिर हमारे लिए एक ज्यादा बड़ा महाज खुल जाएगा इस फ्रंट पे भी। गो के हम बहुत स्ट्रांग हैं अफगानिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मिलिटरीली कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमारे डिट्रैक्टर्स के लिए तो वहां जगह खुल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पे नजर रखनी चाहिए और अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को भी मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि आज वहां पे तालिबान रजीम है, कल को कोई और रजीम हो, परसों कोई और, हमारे स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होने चाहिए।